एक सीरीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्या है वो सीरीज? पवित्र आत्मा और परमेश्वर के भवन को बनाना, और उसके अंदर ही हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। और मैंने पिछली बार मैंने बताया था कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में कुछ 4 पॉइंट मैंने बताए थे। सोमनाथ, कैन यू पुट दैट पॉइंट डाल दो फुल पीपीटी। यस, सब पॉइंट ओके, ठीक है। और जो भी भाई बहन हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन के द्वारा हम आपको परमेश्वर का वचन बांटेंगे और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाओगे, और ऑनलाइन कलीसिया के द्वारा आप परमेश्वर को जानोगे और परमेश्वर के वचन को जानोगे। तो आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन हमारे इस कलीसिया के साथ साथ, ठीक है। तो हम लोग एक विषय के ऊपर देख रहे थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ के ऊपर, और कुछ बातें मैंने बताई थी, 3-4 पॉइंट। पहला पॉइंट था कि पवित्र आत्मा हमें गवाह बनने की शक्ति देता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट थी कि पवित्र आत्मा हमें बदलने की शक्ति देता है, हमें वो बदलता है। हमारा जो जीवन है, जो हमारा हम कर रहे हैं, जो गलत तरीका है, जो भी कुछ है, परमेश्वर की आत्मा जो है हमें परिपूर्णता से बदल देता है, ठीक है। तीसरी बात थी कि पवित्र आत्मा हमें दुश्मन के खिलाफ हमें अधिकार देता है, हमें सामर्थ देता है कि हम खड़े रह सके। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है कि हम विश्वास के साथ खड़े रह सके, डट कर मुकाबला करें जो हमारे विरोध में है, शैतान का हम सामना कर सके पवित्र आत्मा के द्वारा। और चौथी पॉइंट है, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है, राइट। पवित्र आत्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि वो हमें सही दिशा दिखाता है। आजकल हम बहुत सारे गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर पवित्र आत्मा नहीं है हमारे बीच में, हमारे अंदर नहीं है, तो कई बार हम गलत निर्णय, गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा तो हमें एग्जैक्ट जो हमें करना है उसी का वो हमें दिखाएगा, और वो मदद करता है पवित्र आत्मा कि हम मार्गदर्शन देता है और सही निर्णय हम ले सके। चौथा पॉइंट था। और पांचवा पॉइंट था, हमने देखा पवित्र आत्मा हमें पाप का एहसास दिलाता है, राइट। एक पॉइंट शायद मैंने पिछली बार पूरे विस्तार से नहीं बताया, थोड़ी बातों में मैं बताऊंगा। पवित्र आत्मा जो है वो हमें पाप का एहसास कराती है, राइट। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, जब भी हम कुछ हमसे गलत होता है, तो पवित्र आत्मा एक ऐसा चीज़ है जो हमें उसका एहसास दिलाती है कि हाँ ये गलत है। यूहन्ना का 16:7 में कहता है, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, वह नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और के विषय में संसार को दोषी सिद्ध करेगा, ठीक है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो परमेश्वर यीशु कहता है कि पाप और धार्मिकता के बीच में जो एहसास है वो हमें दिलाएगा। जो गलत है उस चीज़ को पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। पवित्र आत्मा ये चीज़ हमें क्यों करवाता है, कि ऐसा क्यों हमें एहसास दिलाता है पाप आप जो कर रहे हो गलत है। जब हम कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ पाप होता है हमसे, पवित्र आत्मा का कार्य होता है कि वो हमें एहसास दिलाए कि ये चीज़ गलत है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा क्यों करता है, क्यों हमें एहसास दिलाता है? ताकि हम थोड़ा लज्जित बने, हम शर्मसार हो, या फिर हमें बुरा लगे, या फिर इसलिए कहता है कि हम परमेश्वर के करीब न जा सके। वो हमें हर बार टोकेगा, तू गलत है, तू नहीं जा सकता परमेश्वर के पास, तू गलत है, तूने पाप किया है। क्या इसके लिए पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है? नहीं, पवित्र आत्मा हमें इसके लिए एहसास दिलाता है ताकि हम परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारा उद्धार करता है, उसके हम और करीब जा सके, ठीक है। पाप के साथ हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। अगर हमारे जीवन में पाप है, हम अगर पाप में चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। और उस पाप को कौन एहसास दिलाता है? पवित्र आत्मा। वो हमें एहसास दिलाता है कि ये पाप है तुम्हारे जीवन में, इससे आपको डील करना है, इससे आपको दूर होना है, ताकि हम
हमारे उद्धारकर्ता के पास और करीब जा सके, उसके पास और हमारा जो रिश्ता है और गहराई से बन सके। तो पवित्र आत्मा का एक कार्य है कि वो हमें एहसास दिलाए कि हम पाप से दूर रहे। अगर हमने गलती की है तो पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है कि भाई तूने ये गलत किया है। कई बार हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, और तुरंत हम परमेश्वर के पास जाए और इस पाप से, इस गलती से हम क्षमा मांगे और परमेश्वर के पास और हम करीब जा सके। आमीन। तो ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा को, इस एहसास को हम महसूस करें। और जब पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाती है तो तकलीफ होती है। जानते हैं, समझो अभी इस कमरे में हम लोग रोशनी में हैं, समझो पूरा एक घुप्पा अंधेरा है, पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी बोला तो कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैक, पूरी रीति से अंधकार में। हम अपने आप को नहीं देख सकते, हमारे सामने जो है किसी को भी नहीं देख सकते, एकदम अंधेरा है। तो हम लोग कैसे घूमते हैं? तभी अंधेरा है, बैलेंसिंग भी बिगड़ सकता है हमारा, क्योंकि कुछ भी हम एहसास अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कहाँ पे हैं, और पूरा गुप्त अंधेरा है। समझो तभी अगर एक रोशनी अचानक हम डाल देते हैं, लाइट एकदम बढ़िया पावरफुल लाइट, तभी क्या होता है? हमें तकलीफ होती है, अरे अचानक रोशनी आ गई, हम लोग आँख बंद कर लेते हैं। हाँ, हम अंधेरे में हम लोग तकलीफ में थे, लेकिन जब रोशनी आती है तो हम लोग अरे ये क्या हो गया, हमें तकलीफ होती है। और जिसी रीति से जब हम पाप में रहते हैं, जब एहसास हमें दिलाता है पवित्र आत्मा, तभी हमें थोड़ी तकलीफ होती है कि अरे ये क्या हुआ। लेकिन वो तकलीफ परमेश्वर हमें अपने करीब लाने के लिए इस्तेमाल करता है। हम उस तकलीफ को, उस चीज़ को ना देखें, लेकिन परमेश्वर को देखें, कि पवित्र आत्मा को देखें कि वो हमें अपने पास बुला रहा है, अपने पास, अपने करीब वो हमें लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और एक विषय में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट यस ठीक है, और एक विषय में देखेंगे कि हम पवित्र आत्मा को हम किस रीति से हम उपयोग में ला सकते हैं, हम किस रीति से पवित्र आत्मा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कार्य में डाल सकते हैं। पहली चीज़ है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लें, हम पवित्र आत्मा में परिपूर्णता से भर जाए। ठीक है, कुछ नए करार में कुछ जगहों पे हम एक घटनाएं देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में जो विश्वासियों के साथ हुआ था। प्रेरित का अध्याय 2, प्रेरित का अध्याय 8, प्रेरित का अध्याय 9, प्रेरित का अध्याय 10, प्रेरित का अध्याय 19, इन चीज़ों में हम देखते हैं कि प्रेरित का अध्याय 2 में करीब करीब 120 लोग से ज़्यादा पवित्र आत्मा में वो लोग भर गए। जब वो एक जगह पे बैठे थे, अचानक पवित्र आत्मा उंडेली जाती है और वो पूरी रीति से पवित्र आत्मा में भर जाते हैं। और फिर वो कहता है कि वे सब अन्य भाषा में बोलने लगे। 8 में कहता है कि एक सामरी मसीह जो था, वो सामरी व्यक्ति मसीह बनता है, और उसे जब वो बपतिस्मा देते हैं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है उसके ऊपर, और वो अन्य भाषा में बोलने लगता है। सौल जो कलीसिया को सता रहा था, मसीह के विरुद्ध में था, जब वो मसीह को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा आती है, वो भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेता है, और वे अन्य भाषा में, वो पूरी रीति से अन्य भाषा में बोलने लगता है। ठीक है, प्रेरित का अध्याय 10 में कॉर्नेलियस और उसका पूरा परिवार, उस वचन में देखते हैं कि उसका पूरा परिवार यीशु को ग्रहण करता है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, और वो अन्य भाषा में बोलने लगता है। उसी रीति से प्रेरित के अध्याय 19 में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शिष्य थे जिसके ऊपर पौलुस ने प्रार्थना किया, और वे भी पवित्र आत्मा से भर गए, और वे अन्य भाषा में बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे। ठीक है, इन चीज़ों से हम अगर सब चीज़ों को एक साथ डाला जाए तो हम एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये सच्चाई है कि जब तक पवित्र आत्मा हम पे उंडेला नहीं जाएगा, जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें होगा, वो हमें और आगे बढ़ाएगा, हम अन्य भाषा में
बोलने लगेंगे। अन्य भाषा का एक विषय है, मैं आखिर में एक चीज़ बताऊंगा उसके बारे में। ये ज़रूरी है हमारे लिए। जब तक हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेंगे, हम अन्य भाषा नहीं बोल पाएंगे या फिर परमेश्वर के और कार्यों को हम नहीं कर पाएगा। ठीक है, पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो आप विश्वास करने के द्वारा उसके बाद कभी भी आपको मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप विश्वासी हो तो तुरंत आपको मिले। ठीक है, अगर आपने यीशु को विश्वास किया है तो तभी का तभी आपको मिले, ज़रूरी नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको कभी भी अभिषेकित कर सकती है, कभी भी आपको पूरी रीति से भर सकती है। लेकिन एक चीज़ है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर डाला जाएगा तो आपके जीवन के द्वारा एक बहुत ही अलौकिक चीज़ होगी, और वो है कि आप पवित्र आत्मा से अन्य भाषा में बोलने लगोगे। आमीन। कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं यहाँ पे? अगर नहीं है, कितने लोग बोलते हैं अन्य भाषा? अगर नहीं बोलते हैं तो आप प्रार्थना करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे आपकी उस पवित्र आग से, उस पवित्र आत्मा से मुझे बपतिस्मा दो, ताकि मैं भी अन्य भाषा में आपके साथ बातचीत करूं। ज़रूरी हमारे लिए कि हम परमेश्वर के राज्य में उसके उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, अभिषेकित हो, और हम परमेश्वर के एक अलौकिक शक्ति को प्रदर्शित करें, अन्य भाषा में परमेश्वर के सम्मुख हम बातचीत करें। ठीक है, जो पहली चीज़ है वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। वो उसी चीज़ के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि पवित्र आत्मा से हमें भरे हुए रहना है, परिपूर्णता से हमें भरे हुए हर पल रहना है, तभी हम पवित्र आत्मा के कार्यों को हम कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी है हमारे लिए कि हम निरंतर भरते रहे पवित्र आत्मा में। जानते कई बार हम एक जगह पे, यीशु जब एक मार्ग से गुजर रहा था तो एक स्त्री उसको हाथ लगाती है, और यीशु को एहसास होता है कि उसके अंदर से सामर्थ निकली है। कि जब हम पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्य करते रहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमसे, हमारे अंदर से दूसरों तक पहुंचती है, दूसरों तक हम कार्यों को करते हैं, और हम दोबारा उस चीज़ को हमें भरना है, हर बार भरना है। एक बार ऐसा नहीं कि एक बार आपको पवित्र आत्मा दे दिया गया तो पूरे लाइफ टाइम के लिए है, नहीं। हमें हर दिन, हर वक्त निरंतर उस आत्मा से हमें भरे रहना है, ज़रूरी है, ताकि हम जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये ज़रूरी है। हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, परमेश्वर के कार्य करने के लिए जब जाएंगे तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेकित होना बहुत ज़रूरी है, और दोबारा हर बार हमें रिफिल होना बहुत ज़रूरी है। वन टाइम पवित्र आत्मा से हम रिफिल होकर पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे, नहीं होगा। हमें निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, निरंतर उसके जो स्तोत्र है हमारा परमेश्वर, उससे हमें सामर्थ लेते रहना है, पवित्र आत्मा को लेते रहना है। हर बार जब भी हम परमेश्वर के राज में हैं, हमें रिफिल करते रहना है, पूरी रीति से हमें भरते रहना है, ज़रूरी है। और ये कैसे होगा हमारे जीवन में? कैसे हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे रखें? क्या करें हम? परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर की आराधना करते रहे, परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के वचनों को हम मनन करते रहे, उसके साथ हम अन्य भाषा में बातें करते रहे, हर वक्त परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, अलग अलग गीत गाए हम परमेश्वर के लिए। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, हम पवित्र आत्मा से हर बार भरते रहेंगे। मैं जो भी बड़े बड़े हमारे प्रार्थमान या फिर जो भी प्रचारक हैं, उनका एक मेन चीज़ यही है कि वो निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि साल में एक बार उन्होंने पूरी पवित्र आत्मा ले ली और साल भर उन लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। निरंतर प्रतिदिन उन लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, 4-4 घंटे 6-6 घंटे परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। अगर हम ऐसे नहीं कर रहे तो हम पवित्र आत्मा में हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वे प्रचारक इतना समय बिता रहे हैं और वो इतने सामर्थ्यवान हैं, तो उनका हमें उदाहरण लेना है। हमें भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। या तो हम जिस संसार में हैं बहुत ही खतरनाक संसार है, ठीक है। हम जिस जीवन में हम जी रहे हैं, हमारा जो युद्ध है वो कौन सा युद्ध है? शारीरिक नहीं, लेकिन आत्मिक युद्ध है। हम नहीं देख पा रहे कि शैतान कहाँ से हमें
हमला करेगा। अगर शरीर में होते हैं तो कोई हमें मारने के लिए आ रहा है तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा में है हमें पता नहीं चलेगा। और उसके लिए हमें निरंतर पवित्र आत्मा में भरे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये युद्ध आत्मा के द्वारा है, हम अपने शरीर से नहीं लड़ सकते। तो ज़रूरी है कि हम अपने हृदय को, अपने जीवन को पवित्र आत्मा से भरे रहे। इसके लिए हमारे हृदय को हम नम्र बनाएं, अपने हृदय को हम कोमल बनाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमें आती है, हमें छूती है, वो बहुत ही नम्र तरीके से आती है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्टली आती है और वो हमें छू के जाती है। तो हम अपने हृदय को पवित्र बनाएं, हम अपने हृदय को नम्र बनाएं, कोमल बनाएं, ताकि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके और उसके अधीन हम हो जाए कि पवित्र आत्मा जो तू चाहे वो मेरे साथ कर। हम अपने आप को उसे सौंप दें। जब हम सौंप देंगे, पवित्र आत्मा, परमेश्वर अपने तरीके से हमें उभारेगा, अपना कार्य वो करेगा। ज़रूरी है, बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर से प्रतिदिन क्या बोलते हैं वो टच में रहो, ठीक है। संडे हम लोग यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन बाकी दिन भी हम लोग मिले। जैसे आनंद प्रकाश कह रहा था कि संडे हम सब मिलते हैं, लेकिन बाकी दिन भी हम जुड़े रहे, ताकि हम कनेक्शन बनाए रखें। इसी रीति से परमेश्वर के साथ भी हम एक दिन या फिर साल में एक दिन, महीने में एक दिन, ऐसे नहीं, लेकिन प्रतिदिन हम जुड़े रहे, ताकि उस आत्मा को हम हर समय हम ग्रहण करते रहे, पवित्र आत्मा को, और हम परमेश्वर में सामर्थवान, शक्तिशाली और परमेश्वर का जो कार्य है वो करने के लिए हम तैयार रहे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है पवित्र प्रतिदिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमें एक वरदान देता है, वो है अन्य भाषा में बातें करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ये एक ऐसा हथियार है जिससे हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन जुड़े रह सकते हैं। कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है इसके लिए। जब चाहिए आप इस अन्य भाषा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस भाषा को शैतान समझ नहीं सकता, सिर्फ आप और परमेश्वर के बीच में। आप भी कभी कभी समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आपका हृदय समझता है इस चीज़ को कि परमेश्वर के साथ आप क्या बातचीत कर रहे हो, और परमेश्वर समझ सकता है आपके हृदय को कि आप उससे क्या बोल रहे हो। तो ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम इस्तेमाल करें, इस चीज़ को हम उपयोग में लाए। ठीक है। एक कोरिंथियन में कहता है कि आई विश यू ऑल स्पीक इन टंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग, ठीक है, लेखक कहता है कि सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मैं अन्य भाषा में प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं अपने आप को एडिफाई कर सकूँ, मैं अपने आप को मजबूत बना सकूँ, अपने आप को मैं सक्षम बना सकूँ, स्ट्रांग बना सकूँ। ताकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम अपने आप को हम स्ट्रांग बनाते हैं, अपने आप को हम सक्षम बनाते हैं कि हम खड़े रहें, अपने आप को हम प्रोत्साहित करते हैं उस चीज़ में, अपने आत्मा को हम ताकतवर बनाते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम अपने आत्मा से प्रार्थना करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अन्य भाषा में हम प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना हम बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ये अन्य भाषा से प्रार्थना करना, ताकि वो हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी में लाता है। हमारा जो आत्मा है, आत्मिक जीवन है, उसको वो और मजबूत बनाता है। हर कोई इस चीज़ को प्रार्थना करे हमारे जीवन में, हर कोई इस चीज़ में आगे बढ़े, हर कोई इस चीज़ में इस चीज़ को ग्रहण करे कि प्रभु मैं भी आपकी आत्मा में आगे बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर से कहे कि प्रभु यीशु आप मुझे इस पवित्र आत्मा से पूरी रीति से भर दे, आप मुझे पूरी रीति से इस चीज़ में हमें पूरी रीति से डुबो दे, ताकि मैं इस पवित्र आत्मा में तैर सकूं। ठीक है। राजेश भाई आया था, तैरने की बात हमें बताया था कि कितने गहरे पानी में है, आप कितना पवित्र आत्मा में तैर सकते हैं। क्या आप थोड़े पानी में हैं, घुटनों तक है, कमर तक है, या फिर आप पूरी रीति से डूब रहे हैं? जब हम पूरी रीति से पवित्र आत्मा में डूब जाएंगे हम तैरना सीखेंगे। और पवित्र आत्मा में हमें तैरना है, पवित्र आत्मा में हमें आगे बढ़ना है, उसको हम ग्रहण करें हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में। ठीक है। जब तक हम पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाएंगे हम परमेश्वर के राज में और आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
हम मसीह बन के हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। हम अगर मसीह है, आज ये मत समझो कि आज मैंने विश्वास किया है, मैंने यीशु को ग्रहण किया है, काम खत्म। नहीं, आप विश्वासी होते हुए भी पवित्र आत्मा आपके पास नहीं होगा, ठीक है। विश्वासी बनना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना दो अलग घटनाएं हैं। विश्वासी होने के बाद हमें ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा में भरे रहे। कितने लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, कितने लोग विश्वासी बनते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाते, वो लोग दुनियादारी में फंस जाते हैं। विश्वासी है, परमेश्वर में याद दिला रहा है कि आप जब हम विश्वासी कहलाते अपने आप को, हम उसके आत्मा को ग्रहण करें, उसके पवित्र आत्मा से हम अभिषेकित हो, उसके पवित्र आत्मा में हम बपतिस्मा लें, उसके अन्य भाषा का वरदान हम पाए और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हर दिन हम परमेश्वर में कार्य करेंगे, हर दिन हमें नया कुछ परमेश्वर सिखाएगा, हर एक दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें नया कार्य देगा और हम उसे करेंगे। पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन करेगा कि हम क्या करें, हमारे जीवन में हम किस तरीके से हम आगे बढ़े। आमीन। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, मैं तो अभी मसीह बन गया हूं, भाई मैं क्या करूं, मेरे जीवन में अभी क्या है, क्या कार्य करना है मुझे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ज़रूरी है। आपको वो एहसास दिलाएगा, आपको मार्गदर्शन करेगा कि आप पवित्र आत्मा में आप क्या कर सकते हो। आमीन। तो याद रखें इन चीज़ों को कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम प्राप्त करें। अगर किसी ने अब तक इस चीज़ को नहीं पाया है, आप जब घर जाओगे परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से आप मांगो, प्रभु मुझे आपके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। घुटने पे जाओ और इस चीज़ को विनती करो उसके सम्मुख, उसको कहो प्रभु यीशु मुझे आपकी पवित्र आत्मा से अभिषेकित करें। जब यीशु के शिष्य एक जगह पे बैठे थे, यीशु ने उन्हें कहा था कि तुम एक ही जगह पे बैठे रहना, एक ही जगह पे रहना, यहाँ से आप लोग बाहर मत जाओ, क्योंकि मैं एक स्पेशल चीज़ को भेज रहा हूँ जो आपके साथ हर वक्त रहेगा। परमेश्वर आज भी हमें वही कहता है, आप जब मसीह है तो मेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए आप प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा का उस आग भरी आत्मा से आप अभिषेकित के लिए प्रार्थना करो, ताकि जब वो पाएंगे हम, क्या हुआ उस शिष्यों को, जब उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेली गई, जब उनका बपतिस्मा हुआ, तो क्या हुआ, क्या किया शिष्य लोगों ने। वो लोग डरे हुए थे तभी शुरुआत में, लेकिन जब पवित्र आत्मा आई तो सब के सब शेर बन गए। कोई उन्हें रोक नहीं पाया, कोई भी उन्हें एक जगह पे थाम के नहीं रख पाया, क्योंकि उनके पास वो ताकत मिल गई थी कि वो आगे बढ़ सके। उनके पास पवित्र आत्मा थी कि उन्हें मार्गदर्शन करे, उनके पास वो सामर्थ्य थी पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो आगे बढ़ते गए, कोई उसे रोक नहीं पाया। अगर आज हम कहीं पर अटके हुए हैं, कहीं पर हमारे लिए रुकावट है, तो प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आओ, पवित्र आत्मा आप मुझे बपतिस्मा दो अपनी पवित्र आत्मा से, ताकि मैं एक जगह पे रुकना नहीं चाहता हूँ। मैं भी उन शिष्यों की तरह पूरी जहाँ तक मैं फैल सकता हूँ आपके वचन को फैलाऊँ। हम डर के ना रहे। पवित्र आत्मा जब आएगी हमारे अंदर, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, हम शेर बन जाएंगे, हम यीशु के लिए दहाड़ेंगे, यीशु के लिए कार्य करेंगे और जितना हो सके हम यीशु का प्रचार कर सकेंगे। आमीन। तो प्यारे लोग इस चीज़ों को याद रखें, इस पॉइंट को हम ध्यान दें कि पवित्र आत्मा ज़रूरी है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। आमीन। अगर आज किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ आप घर जब जाओगे तो ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर, प्रार्थना करो। फैमिली में आप बैठ के प्रार्थना करो, अकेले है तो अकेले बैठ के प्रार्थना करो और कहो प्रभु मुझे अभिषेकित कर, मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे, मैं भी आपके राज में आगे बढ़ सकूं, मैं भी आपके राज को बढ़ा सकूं, मैं भी आपके लिए कार्य में आ सकूं। आमीन। ठीक है, आइए हम खड़े हो जाए, इस छोटे से वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। यहाँ परमेश्वर, यस लॉर्ड,
यस लॉर्ड। जी हाँ परमेश्वर, आइए अपने हाथों को उठाए हम और मांगे पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा हमें छू लो इस समय। जैसे हम यहाँ से बाहर निकले, हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम बाहर निकले, पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए बाहर निकले। जी हाँ प्रभु, जी हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए पिता। सचमुच परमेश्वर आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर आप जैसा कोई भी नहीं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडाल दो परमेश्वर। आपकी उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को हम महसूस कर सके, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम आपके कार्य कर सके पिता परमेश्वर। मदद करना, आपके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे दो हमें पिता। उस आग को उंडाल दो इस समय हमारे बीच में, हमारे ऊपर परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर सामर्थवान बन सके, हम परमेश्वर आपके नाम के लिए कार्य कर सके परमेश्वर। और आपकी योजना जो आपने हमारे लिए बनाई है उसमें हम परमेश्वर आगे बढ़ सके, हमें ज्ञान और बुद्धि मिल सके आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें वो वरदान मिले परमेश्वर जो अन्य भाषा का वरदान है, और वे परमेश्वर आपके साथ हम बातचीत करें उसके साथ। प्रभु मदद करना, यहाँ पे जितने भाई बहन हैं उनके ऊपर आपकी आत्मा उंडाल दो प्रभु, आपके वरदान से भर दो परमेश्वर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।